हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आप लोग ज़रूर दीजिए। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं नन अदर देन यूके राइडर अनुराग डोभाल के करंट व्लॉग के ऊपर, क्योंकि वो तो 2 घंटे में अपना पूरे साल का देखा जाए तो कोटा कंप्लीट करके चले गए। पूरे साल उन्होंने जो व्लॉगिंग नहीं की वो एक ही दिन में आके 2 घंटे का एपिसोड शूट करके उसमें 7 से 8 मिलियन व्यूज़ कमा के कोटा पूरा कर दिया। राइट वेल, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस समय पे लोगों की नज़रों में खटक रही है और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? ऐसी माँ, ऐसी बीवी, ऐसा भाई, ऐसा पिता, बेचारा यूके राइडर 07। सब लोगों ने उनके 2 घंटे के एपिसोड देखने के बाद उनको एक बेचारे की कैटेगरी में डाल दिया और बाकी सब के सब उनकी ज़िंदगी के विलन बन गए। पर क्या जो दिखता है वो रियलिटी होती है? अगर जो दिखता है वो रियलिटी होती है तो हमारे बाबू भैया ने हमें इतने साल से सिर्फ और सिर्फ फेकनेस ही दिखाई है। तो अब हम उनके 2 घंटे के एपिसोड पे कैसे भरोसा कर लें? उन्हीं के हिसाब से वो जो इतने समय से व्लॉगिंग हमें दिखा रहे थे वो टोटली सारी की सारी फेक व्लॉगिंग थी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये 2 घंटे का एपिसोड फेक नहीं था? मेंटल इलनेस, मेंटल डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है आज की डेट में जो कि काफ़ी लोगों को होती है, और इस फेज से अगर आपको कोई निकाल सकता है तो वो आपके अपने होते हैं, आपके नियर डियर होते हैं, प्लस आपके खुद के अंदर उस चीज़ से निकलने की विल पावर होनी चाहिए। देन आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके काम आता है। बट ये मेंटल इलनेस क्या वाकई में है या फिर इस वर्ड का सिर्फ सिंपैथी के लिए यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि गाइज अगर इनके आप पास्ट रिकॉर्ड्स देखोगे तो इनके चैनल पे ऐसी काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पे इन्होंने इससे पहले भी बोला है, आई क्विट यूट्यूब, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो, आई क्विट। एंड उसके बाद 5-6 महीने के बाद ये वापस से कम बैक करते हैं। और अगर इनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है तो ऐसी अनस्टेबल हालत में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया है। अगर हम इनकी मेंटल हेल्थ को भी कंसिडर कर लेते हैं, जो कि इनके 2 घंटे के एपिसोड देखने के बाद बहुत सारे लोग इससे बहुत ही ज़ोरदार कन्विंस्ड हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ सही साउंड नहीं कर रही है, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या इनके पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ सही साउंड कर रही होगी? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने आके 2 घंटे का एपिसोड नहीं छापा, उन्होंने आके अपनी साइड ऑफ स्टोरी नहीं बताई, तो क्या आपको लगता है कि उनकी कोई सफरिंग्स नहीं रही होगी? क्या किसी पेरेंट्स को सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा या प्राउड होता है अपनी खुद की संतान को अपनी ज़िंदगी से बेदखल करने का? क्या भूल गए आप वो समय जिस समय पे अनुराग बीबी हाउस के अंदर थे और बाहर बैठे हुए उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके लिए लड़ रही थी, उनके लिए हेट बर्दाश्त कर रही थी, और द डे वो बीबी से बाहर आए ना, उनकी मम्मी उनके गले लग के, उनको पापा उनको माला पहना के उनका वेलकम कर रहे थे, ग्रैंड वेलकम। जिस माँ ने हर मोड़ पे अपने बेटे का कंटेंट के लिए सपोर्ट किया हो, जिस माँ को कंटेंट के लिए टाइम पे यूज़ किया हो, आप कैसे बोल सकते हैं कि उस माँ ने कभी बेटे को प्यार नहीं किया? आज अगर यूके राइडर का नाम कोई जानता है तो वो इसीलिए क्योंकि उनके पूरे इस यूट्यूब के करियर में उनकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। बिना फैमिली सपोर्ट के कोई भी कंटेंट क्रिएटर सिंगल हैंडेड आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या वो इतनी बुरी माँ थी जिस माँ ने अपने बेटे के करियर में उसको सपोर्ट किया, पग पग पे सपोर्ट किया, उसके बाद उसे एक लड़की से प्यार हुआ, वहाँ पे सपोर्ट किया, वहाँ रिश्ता टूटा, वहाँ पे सपोर्ट किया, दोबारा हुआ, वहाँ पे सपोर्ट किया, शादी इंटरकास्ट करनी थी, वहाँ पे सपोर्ट किया, तो हर जगह तो वो पेरेंट्स झुके हैं। उनकी मंजूरी नहीं थी इंटरकास्ट मैरिज में, और ये हर किसी बंदे की गाइज अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आप इसके लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, राइट? लेकिन फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने वो शादी को एक्सेप्टेंस तो दी ना, उस शादी में वो नज़र आए ना, उस शादी में उन्होंने जो रीति रिवाज होते हैं वो निभाए ना। ये काफ़ी नहीं होता प्रूव करने के लिए कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चे से प्यार था या नहीं था। तो कुछ तो उस बच्चे ने भी ऐसा किया होगा कि पेरेंट्स उस बच्चे से अपना रिश्ता ख़त्म करने तक आ गए, क्योंकि पेरेंट्स इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर किसी बाहर वाले से इतनी तगड़ी दुश्मनी होती है तो बाहर वाले सामने वाले का नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स हैं, उन्होंने
पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आखिर क्यों उनके पेरेंट्स ने अनुराग को अपने घर से बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया। वो था अनुराग का लाइफस्टाइल, उसका एग्रेसिव नेचर, जिसको आप अगर मेंटल इलनेस का नाम दे रहे हो तो ये कोई तरीका नहीं होता कि कोई बंदा मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली इल है तो उसको अलाउ है कि वो अपने घर के बाकी लोगों को हार्म कर सकता है, या फिर वो उनको टॉर्चर कर सकता है, या फिर वो उनका जीना मुश्किल कर सकता है। पेरेंट्स भी सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आने वाले होंगे, उनको भी इस टाइम पे आई थिंक एक सही मेंटल पीस की ज़रूरत भी होती है और उनको मिलनी भी चाहिए, वो डिज़र्व भी करते हैं। तो जो मेन रीज़न बताया जा रहा है, जिसका रिकॉर्डिंग भी इनके छोटे भाई ने डाला है, वो मेन एकमात्र रीज़न ये था इनका बैड बिहेवियर। उनके भाई ने बताया कि ये कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ भी करते हैं, जिसके बाद ये घर में जो है एक अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। जब घर में कोई नहीं होता तो पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी दबाव बनाते हैं, मम्मी से ज़बरदस्ती कंटेंट क्रिएट करवाते हैं, और अगर मम्मी किसी कंटेंट को क्रिएट करने से मना कर देती थी तो मम्मी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता था, उनको टॉर्चर भी किया जाता था, जिसकी वजह से जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई देन ओनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अब ये घर के अंदर नहीं चाहिए। चलिए, पेरेंट्स ने झूठा एलिगेशन लगा दिया, पेरेंट्स तो बहुत बुरे हैं, आप यही कंसिडर कर लीजिए। बट व्हाट अबाउट ऋतिका? ऋतिका से तो प्यार करके शादी करी थी ना, और इस पूरी वीडियो में ऋतिका 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 के नाम पे ही सारी वीडियो शुरू हुई कि ऋतिका को पसंद नहीं करते थे, ऋतिका के साथ ऐसा करते थे, ऋतिका के साथ वैसा करते थे। लेकिन ये सारी कंप्लेंट्स ऋतिका ने आके नहीं करी है, ये सारी कंप्लेंट्स अनुराग ने आके करी है, और अनुराग ने आके करी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऋतिका अनुराग के साथ नहीं है। क्यों? अगर अनुराग ऋतिका को इतना सपोर्ट कर रहा है इस 2 घंटे के एपिसोड में, तो उस लड़की को तो अनुराग को छोड़ के कभी कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। वो अनुराग के पास से क्यों गई? क्योंकि लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, लॉयल्टी और अंडरस्टैंडिंग। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नेम फेम ही सब कुछ नहीं होता, इससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हुई, बस इस बार जगह अलग थी, और वो थी ऋतिका के घर की जगह, यानी कि अनुराग और ऋतिका जहाँ पे अलग रहने लगे, जगह चेंज हो गई लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। और ये सारे बिहेवियर ऋतिका के साथ भी हुए, और इस बात के लिए रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सुनिए कि इस रिकॉर्डिंग में ऋतिका के खुद के चाचा ने क्या स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं कि ऋतिका के साथ ये किस तरीके का बिहेव करते थे। मैं आग लगा दी, अरे तो मैं तो मरता हूँ, तो लाओ मत चीज़ लाओ, और ये लाओ, और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े कपड़े उतार दी, ऊपर की शर्ट सूट, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो अभी पेट्रोल छिड़क रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये सारी चीज़ मतलब मेरी मिसेज ने समझाई, इसने उसके बाद इसने क्या करा, अपना इसने उस पर टीवी पे, यहाँ पे उसके ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं कि इसने अपना सर फोड़ा टीवी पे। सुना आपने? सी गाइज, आई डोंट माइंड कि अगर यूके राइडर आके अपना साइड ऑफ स्टोरी बताए या अपने भी प्रूफ्स के नाम पे कुछ दे, बिकॉज वी आर वेटिंग। हम प्रूफ्स पे ही बात करेंगे, बिकॉज पर्सनली हम दोनों में से किसी भी पार्टी को नहीं जानते, बट येस हम प्रूफ्स को डिनाई भी नहीं कर सकते, बिकॉज हम किसी फैंडम के नहीं हैं। हमें बस सच दिखाना है और सच देखना है और सच ही बोलना है। तो येस, ओपन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आज़ादी है कि अगर कोई भी काउंटर प्रूफ देने के लिए अनुराग के पास कुछ भी ऐसा है तो वो बिल्कुल इस चीज़ का काउंटर प्रूफ दे सकते हैं। ये अनुराग की मम्मी की आवाज़ नहीं है, ये अनुराग के पापा की भी नहीं है, भाई की भी नहीं है, ये तो ऋतिका के चाचा की है, ये तो ऋतिका के चाचा की हैं। वेल, बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही है, अब तो अनुराग के ऊपर चीटिंग का भी आरोप आ रहा है। उनका लाइफस्टाइल जो कि काफ़ी अनहेल्दी था, अभी तक तो उनका लाइफस्टाइल सिर्फ सब्सटेंसेस को लेकर अनहेल्दी था, बट यहाँ पे उनकी लॉयल्टी पे भी क्वेश्चन उठाया गया है, और वो क्वेश्चन सीधा सीधा अगेन इनके छोटे भाई ने ही शेयर करे हैं, जहाँ पे इनकी लॉयल्टी के कहानी किस्से कुछ इस तरीके से उन्होंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। आप देखना, गायब रहेगा, कुछ महीने बाद आके बोलेगा कम बैक गाइज, न्यू शादी कर रहा हूँ। ड्यूरिंग हिज मैरिज एंड वाइल बीइंग विद ऋतिका ही चीटेड हर सो मैनी टाइम्स। इसका प्लान था शादी से व्यूज़ लेना, वो नहीं आए तो परिवार के नाम से अब थोड़े टाइम गायब रहने के बाद दोबारा न्यू शादी कर लेगा या वापस जाके उसी के साथ आ जाएगा, पर ये कभी प्रूव नहीं देगा।
इनके छोटे भाई ना बार बार इनको प्रूव के लिए पोक कर रहे हैं। एंड आई थिंक प्रूव इज़ समथिंग जिससे अनुराग खुद को भी इनोसेंट साबित कर सकता है और अपने भाई को झूठा भी साबित कर सकता है। बट क्या इनके भाई बोल रहे हैं जो वो सही बोल रहे हैं कि ये प्रूफ्स देने कभी भी नहीं आएंगे। एनीवेज, इसके आगे भी उन्होंने एक व्हाट्सएप की स्क्रीन शॉट शेयर किया है जहाँ पे लिखा है, मैं सोच रहा हूँ रितिका से शादी कर लेता हूँ। चैट ऐसी लग रही है कि जैसे अनुराग डोभाल किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद लिखते हैं कि लड़की ही नहीं मिल रही है कोई, जो मन है वो करो भाई, ऐसे नहीं मिलती है लड़की। दैट मीन्स कि इनको लड़की नहीं मिल रही थी तो रितिका इनके लिए जस्ट एन ऑप्शन थी कि मुझे कोई नहीं मिल रहा है तो रितिका एक ऑप्शन है और उसी के साथ मैं शादी कर लेता हूँ। क्या ऐसा कुछ है? वेल, मुझे एक बात बताइए कि रितिका बुरी, पेरेंट्स बुरे, भाई बुरा, पर यूके राइडर तो अच्छा बंदा है ना, वो अच्छा बंदा है और अच्छे हमेशा से चीज़ें उसने करी हैं। वो एक इतना अच्छा बंदा अपनी वाइफ के इतने क्रूशियल टाइम पे, अगर कि वो इस समय पे एक्सपेक्टिंग है, तो इतने क्रूशियल टाइम पे उसको जो इस तरीके का मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, क्या ये ऐसा कोई इंसान कर सकता है जो अपनी वाइफ को प्यार करता हो? क्योंकि इस समय पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक लेडी के लिए उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आई थिंक ये उसके हस्बैंड से ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता।